राधिका बेटी, तेरी कॉलेज की पढ़ाई कैसे चल रही है? माँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तुम सुनाओ, क्या कर रही थी? बेटी, मैं क्या बताऊँ, तू तो कॉलेज चली गई, घर में अकेली रहती हूँ, मन ही नहीं लगता। खाने में क्या बनाया है तूने? माँ, मैंने वो मैगी बनाई है। हाँ, मुझे पता था, तू तो मैगी की दीवानी रहती है। तुझे 24 घंटे बस मैगी ही मैगी खानी है। बेटे, किसी चीज़ की ऐसी आदत न डालो जिससे नुकसान उठाना पड़े। तुम मैगी से हटके कुछ और भी बना लिया कर। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, तू बनागी भी क्या? तुझसे तो बस खाली मैगी बनानी आती है। कुछ और खाना बनाना सीखती तो कुछ और बनाती। अच्छा माँ, ठीक है, फिर मैं मैगी खाती हूँ। तुम तो हर वक्त मेरी मैगी के पीछे पड़ी रहती हो। राधिका रोज़ हर टाइम पे मैगी ही खाती थी। राधिका को मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इस खाने की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहती हैं। राधिका की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। एक दिन राधिका की माँ बोलती हैं, राधिका बेटी, मैंने तुझसे सुबह बोला था, तू अच्छी से तैयार हो जा। आज तुझे पता है ना, लड़के वाले आ रहे हैं देखने। अब बस मेरा भी फ़र्ज़ अदा हो जाए और मैं इस घर से तुझे विदा कर दूँ। माँ, मैंने कितनी बार मना करा है, मुझे शादी नहीं करनी, बस मुझे तुम्हारे पास रहना है। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है, बस तू यही सोच रही है कि यहाँ पे रहूँगी तो मैगी खाने मिलेगी और ससुराल में क्या मालूम खाने नहीं दे कोई भी। मैं तेरी सब चालाकियाँ समझती हूँ। चल अच्छी तरीके से तैयार हो जा, आने वाले होंगे मेहमान। राधिका को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। राधिका सब लोगों को पसंद आ जाती है। एक दिन राधिका की माँ राधिका को बुलाती हैं। राधिका बेटी, तेरी शादी के 10 दिन बचे हैं। मैं यहीं किचन में खड़ी हूँ और तू खाना बना। कुछ तो बनाना सीख ले, सिर्फ मैगी ही खिलाएगी क्या ससुराल में? मुझे तो बस तेरी ही टेंशन रहती है। तुझसे कुछ और खाना नहीं बनाना आता। मैं तुझसे कब से बोल रही हूँ, तो खाना बनाना सीख ले बेटी। देख लेना, ससुराल में बहुत परेशानी होती है। लड़कियां खाना अच्छा अच्छा बनाती हैं, फिर भी ससुराल में कमी निकल ही जाती है। लड़के वाले लड़की की पढ़ाई ही नहीं देखते हैं, उसका हुनर भी देखते हैं। और मेन चीज़, लड़की से खाना बनाना आने चाहिए, पर तेरे दिमाग में तो आती नहीं। अपनी माँ की ये सारी बात सुनकर भी राधिका के कुछ समझ में नहीं आती। उसकी माँ जितनी भी रेसिपी बताती हैं, उसके दिमाग में फिट नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधिका की शादी हो जाती है। राधिका अपनी ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 5 दिन बाद राधिका की सास बोलती हैं, राधिका बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाने में कुछ अच्छे पकवान बना लेना। तेरे हाथ का खाना खिलाने में मेहमान बुला रही हूँ। राधिका अपनी सास की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। राधिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी माँ से फ़ोन पर सारी रेसिपी पूछती है। राधिका ने अभी तक कुछ खाने में नहीं बनाया था, इसलिए राधिका से सारा खाना खराब हो जाता है। फिर राधिका 3 रंग की मैगी बनाकर सबके सामने रख देती है। राधिका की मैगी को देखकर सब लोग हंसते हैं। फिर भी मैगी खाकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राधिका का ये पहली रसोई थी। सब लोग नहीं बहू समझकर कुछ नहीं बोलते। राधिका का रोज़ रोज़ का काम अब यही रहता था। अब खाना राधिका की सास अपने हाथों से बनाती थी। राधिका की सास बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। राधिका की सास किचन में खाना बना रही थी। अचानक में वो बेहोश हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर राधिका की सास को आराम करने को बोलते हैं। अब बेचारी राधिका क्या करती और अपने किए पे बहुत ही पछता रही थी। काश मैं माँ की बात समझ जाती। माँ ने कितनी कोशिश करी थी मुझे खाना सिखाने की, पर मैंने माँ की बात नहीं मानी। आज मुझसे खाना बनाने आता तो मैं अपनी सास को खाना बना के खिला सकती थी और सब लोग हंसते भी हैं। फिर राधिका सब्ज़ी बनाती है और जली वली रोटी बना लेती है। खाना लेकर अपनी सास के पास चली जाती है। राधिका के आंखों में आंसू देखकर राधिका की सास बोलती हैं, अरे राधिका बहू, तू क्यों रो रही है?
مجھے معلوم ہے تجھ سے کھانا نہیں بنانا آتا، پر کوئی نہیں، میں بھی تو تیری ماں ہوں نا۔ میری اب طبیعت تھوڑی صحیح ہے، میں تیرے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، جیسے جیسے میں بتاؤں ایسے ہی تو کھانا بنانا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر رادھیکا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں ساس بہویں کچن میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی رادھیکا کی ساس کھانا بنانے بتاتی ہیں، ویسے ہی رادھیکا کھانا بنا لیتی ہے۔ رادھیکا کے ہاتھ کا سب لوگ کھانا کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب رادھیکا کی ساس کی بھی دھیرے دھیرے طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی اور رادھیکا سے بھی کھانا بہت اچھا بنانے آ گیا تھا۔ اپنی ساس کا اور ماں کا پیار دیکھ کر رادھیکا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اب سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔